Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अभी तक जहां समाज की नाराजगी थी, कैराना पर नाराजगी थी, वहां टिकट दे दिया। मुजफ्फरनगर पर नाराजगी थी, वहां टिकट दे दिया। सहारनपुर में हम टिकट मांग रहे थे, वहां हमें टिकट नहीं दिया। और गाजियाबाद के अंदर जहां 5,61,000 वोटों से मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है, वहां मेरे समाज का टिकट काट दिया। वोट जो भी को रहेगा, राजपूत समाज उसे ही वोट करेगा। जो बीजेपी को रहेगा वोट उसी को दोगे। लेकिन ये सरकार, ये पार्टी हमारे महापुरुषों के सामने जाति सूचक शब्द लगवाकर उनका अपमान कर रही, और इस अपमान को हम सहन नहीं करने के। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित नानोता में आज क्षेत्रीय स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें यहाँ पर हमारे साथ क्षेत्रीय समाज के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या निर्णय लिया गया इस जी, आपका नाम? मेरा नाम कान्हा राणा। आज एक सम्मेलन हुआ यहाँ पर क्षेत्रीय समाज का, क्या निर्णय लिया, क्या शपथ ली गई यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो सम्मेलन नहीं था। सम्मेलन पहले हुआ है, क्षत्रिय महाकुंभ था। कुंभ का मतलब है, कुंभ के मायने आप समझते हैं, जहाँ जैसे हरिद्वार में भरता है तो वहां सारा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। आज एक क्षत्रिय कुंभ था। हमने राजपूतों के साथ साथ जो समाज ऐसे हैं जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो लोग मानते हैं कि वास्तव में इस देश के लिए अगर किसी ने बलिदान दिया, राजपूत ने दिया, तो वो सब लोग हमने यहाँ बुलाए। क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया और बहुत सफल प्रोग्राम रहा। यहाँ पर आपने शपथ भी ली कि बीजेपी को वोट न देने की, क्या वजह ऐसी? वजह आपके सामने है। अभी तक जहां समाज की नाराजगी थी, कैराना पर नाराजगी थी, वहां टिकट दे दिया। मुजफ्फरनगर पर नाराजगी थी, वहां टिकट दे दिया। सहारनपुर में हम टिकट मांग रहे थे, वहां हमें टिकट नहीं दिया। और गाजियाबाद के अंदर जहां 5,61,000 वोटों से मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है, वहां मेरे समाज का टिकट काट दिया। क्यों भाई? कल तो वीके सिंह जी बहुत बढ़िया लग रहे थे, जब दूसरे देशों से भारतीयों को भारत में ले रहे थे, मुसीबत में फंसे लोगों को बहुत तारीफ हो रही थी उनकी। अब टिकट देने की बारी आई, अब उनका टिकट काट दिया। 561 वोटों से जो आदमी किसी पार्टी को चुनाव जितवा रहा है, आप उसका टिकट काट रहे। तो समाज के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और अपमान और क्या होगा? यही नाराजगी है। सही तरीके से इस राजनीति में हमें प्रतिनिधित्व ना मिलना और हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी करना, ये नाराजगी समाज के अंदर थी। इस नाराजगी को लेकर समाज इकट्ठा हुआ। किस तरह की आपके समाज के साथ जो बताया आप छेड़खानी की गई, क्या मतलब कौन? देखिए, छेड़खानी ये की गई है। अब क्या ना, मोदी जी सबको एक एक महापुरुष देने लग रहे हैं, सबको दे रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये कहें सब मान लो महापुरुष सारे समाज के हैं। महापुरुष एक समाज का होता ही नहीं है, लेकिन आप उनके आगे जाति सूचक शब्द लगाओगे। भाई, हमने महाराणा प्रताप की 1,000 प्रतिमाएं इस भारतवर्ष में लगा रखी। हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 1,000 प्रतिमाएं लगा रखी होंगी। हमने सम्राट महिर भोर जी की अनंत प्रतिमाएं लगा रखी, पर हमने किसी के भी आगे राजपूत नहीं लिख रखा, हमने जाति नहीं लिख रखी, क्योंकि महापुरुष सबके होते हैं। लेकिन ये सरकार, ये पार्टी हमारे महापुरुषों के सामने जाति सूचक शब्द लगवाकर उनका अपमान कर रही, और इस अपमान को हम सहन नहीं करने के। क्योंकि हम जब भी लड़े हैं, हम अपने इतिहास के लिए लड़े हैं, हम अपने सम्मान के लिए लड़े हैं। अगर बात करें कि 2014 में, 2019 में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समाज बीजेपी के साथ था, लेकिन अब 2024 में विरोध कर रहा है, क्या लगता है? नहीं, हम विरोध क्यों कर रहे हैं जी? हम तो विरोध इसलिए कर रहे हैं जब हमारे को सुन ही नहीं रहा। भाई, गाजियाबाद से आपने वीके सिंह का टिकट काट दिया, क्यों काटा भाई? बताओ हमें क्यों काटा? आप मेरठ में हमें टिकट नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे भाई? गौतम बुद्ध नगर पर आप हमें टिकट नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे भाई? हर लोकसभा पर हमारी 2-2 लाख प्लस वोट हैं, और कुछ लोकसभा ऐसी है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा आपके चैनल पे, जहां हमारी वोट 4 लाख है। अगर दूसरा समाज हमें 2 लाख वोट दे देगा, या भाजपा का जो वोट बैंक है हिंदू के नाम पर, वो हमें 2 लाख वोट देगा, हर सीट जीत जाए हम, हर सीट। तो जब हम सीट जीत कर दे रहे तो हमारा टिकट क्यों काट रहे? हमारी समझ में नहीं आ रही बात। लड़ाई सीधी सीधी टिकट के लेकर के है। अगर आपके समाज को किसी को टिकट दे देते तो आप बीजेपी के साथ हैं? भैया जी, मेरा समाज ये चाह रहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश की गद्दी संभाला, प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के लिए उस लोकसभा में, उस भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमें क्षत्रियों की जरूरत है, जो राजपूत है हमारे, वो वहां बैठे हैं। जब आपने मेरे क्षत्रिय समाज के टिकट काट के 28 टिकट पूरे भारत में कर दिए, तो भाई जी, योगी जी का समर्थन कौन कराएगा उस लोकसभा में बैठ के? ये तो योगी जी को दबा लेंगे, ये तो यहाँ भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताऊं, जो समाज, मेरे समाज के जो आज भी लोग ये सोच रहे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, मनोज सिन्हा जी को लाया गया, उनको पूजा पाठ करवाई गई पितरों की, लेकिन योगी जी अपने मठ में बैठ के नाराज हो गए, तब उन्हें मनाया गया, उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 5 साल वो करके दिखाया, एक आइडियल बन गया, एक मिसाल बन गई इस बात की कि अगर कोई शासन चला सके तो आज भी क्षत्रिय चला सके। दूसरे कार्यकाल में उन्हें हटाने दूर की बात, उनके बारे में गलत सोचने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में योगी जी ने इतना अच्छा कार्यकाल चलाया, इतना अच्छा कार्यकाल चलाया कि मोदी जी की जो छवि थी ना, वो भी कहीं ना कहीं छूटी पड़ी।
लोग अब ये कह रहे हैं कि देश को अगर कोई अच्छे तरीके से चला सके, योगी आदित्यनाथ चला सके, यही डर ये जो गुजरात की जो जोड़ी है उनके मन में है कि कहीं ना कहीं योगी जी वहां बैठेंगे तो सबके रास्ते बंद हो जाएंगे। योगी जी को कमजोर करने के लिए 100 टिकटों में से हमारी 28 टिकट कर दी गई। हमें टिकटों का भी दुख है, हमें अपने नेताओं का भी दुख है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हमने सिंहासन पर बिठाया वो आज हमारा इतिहास चोरी कर गई। वो हर जगह हमारे इतिहास को चोरी करवाने में शामिल है। इसलिए इतना बड़ा आक्रोश यहाँ इकट्ठा हुआ। आपका नाम? जयदीप राणा। आप बताइए, अगर क्षत्रिय समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा तो क्या लगता है किस तरफ जाएगा वोट देने के लिए? क्या लगता है किसे देंगे? वोट जो भी को रहेगा, राजपूत समाज उसे ही वोट करेगा। तो जो बीजेपी को हराएगा वोट उसी को दोगे? किसी चाहे वो कोई पार्टी है, किसी भी समाज से है। आपका नाम? विकास कुमार। आप क्या कहेंगे जो आज महाकुंभ हुआ है यहाँ पर, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कितनी भीड़ थी यहाँ पर और क्या शपथ दिलाई गई आपको? शपथ यही दिलाई गई, जो जहाँ बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट करनी है। और भीड़ आपने देख ही ली, ननौत्ता तक जाम है, इधर रामपुर तक जाम है। कल तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे सहारनपुर, उन्होंने भी कहा था यहाँ पर उसकी उनकी जनसभा में भी काफी भीड़ थी। क्या लगता है कि तो सहारनपुर से आप बीजेपी को हरा पाएंगे? बिल्कुल 100%। तो ये हमारे पास 7 क्षेत्रीय समाज के कुछ लोग थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी क्षेत्रीय समाज के लोग थे, इनका साफ तौर से यहाँ पर ये कहना है कि इस बार बीजेपी को क्षेत्रीय समाज वोट नहीं करेगा। इसके विरोध में किसी को भी वोट करना पड़े उसे वोट करेगा, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेगा। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।